जय हिंद साथियों। दोस्तों, इंडियन नेवी की नई भर्ती आ गई है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि इसका फुल नोटिफिकेशन है जो कल ही जारी हो गया था। तो बहुत सारे भाई इस भर्ती के बारे में यूट्यूब पर भी वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस नई भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और आप लोगों को पता होगा, मेरा भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है तो 1-2 दिन लेट ही आता है, लेकिन मैं आप लोगों को सही जानकारी देते हैं और अच्छा से समझा के बताते हैं। और जो भी भाई मेरा वीडियो का इंतजार करते रहते हैं तो वो भाई मेरा फुल वीडियो देखते हैं, तो उस भाई को आसानी से पता चल जाता है। देखो, आप लोगों का ऑनलाइन कब से शुरू हुआ है, इसमें आप लोगों का हाइट कम मांगा जाता है, ठीक ना। और ये भर्ती है पूरे भारत के लिए है और लड़का लड़की दोनों के लिए है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर आप लोग 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आप लोग इंडियन नेवी में ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें आप लोगों का 2 पोस्ट निकाला गया है, एक है आप लोगों का SSR का और एक है आप लोगों का MR का। और दोस्तों, एक वैकेंसी और निकाली गई है आप लोगों का मेडिकल असिस्टेंट का। तो ये भर्ती आप लोगों का परमानेंट है, ठीक ना। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कितना पास होना चाहिए और कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। ऐसे तो ये भर्ती आप लोगों का 12वीं पास पे है, लेकिन 12वीं पास में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों का कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों, इंडियन नेवी की भर्ती है आप लोगों का अगला साल के लिए भी निकाल दिया गया है। जैसे अगर आप लोग इस साल ऑनलाइन कराओगे 2025 में, तो 2026 का भी आप लोगों का भर्ती एक साथ ही निकाल दिया गया है। तो सारा प्रोसेस अभी मैं आप लोगों को सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो दूसरा वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे 3400 से अधिक भाई लोग जुड़ चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो पता नहीं आप लोग कहाँ घूमते रहते हो, जाओ फटाफट और ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक भर्ती से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन वहां पे मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अभी तक आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। गूगल बाबा के पास आने के बाद सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करते हैं। सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने फर्स्ट लिंक दिखाई देगा। तो अभी जो ये फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो खुल के इस तरह आ जाता है। आने के बाद हम डायरेक्ट नीचे आते हैं लेटेस्ट जॉब में, और आप लोग देख सकते हो ऊपर में ही लिखा हुआ है नेवी अग्निवीर SSR MR 2025 ऑनलाइन फार्म। तो इस लिंक पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस भर्ती का सारा सिलेक्शन प्रोसेस है जो खुल के इस तरह आ जाता है। आने के बाद हम सबसे पहले इस भर्ती का ऑनलाइन डेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों का ऑनलाइन कब से शुरू है, तो आप लोगों का ऑनलाइन है 29 मार्च से शुरू हो गया है और अंतिम डेट आप लोगों का 10 अप्रैल तक रहने वाला है। तो आप लोग इस डेट को याद रखना। उसके बाद आप लोगों का स्टेज 1 में सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा, और आप लोगों का एग्जाम है जो मई महीना में लिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो जो भी भाई इसमें भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग फर्स्ट में ही ऑनलाइन करा लेना, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS का 550 रुपया फीस है, और SC ST वालों के लिए 550 रुपया फीस है। तो इसमें आप लोगों का तीनों सेनाओं का है ना, कोई भी कैटेगरी से आते हो आप लोगों का एप्लीकेशन फीस कम रहता है, यानी कि सेम रहता है, ठीक ना। इसमें आप लोगों का कोई भी कैटेगरी से आते हो इसमें आप लोगों को कोई भी छूट नहीं मिलता है। तो आप लोग इस बात को याद रख। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें, आप लोगों का एज कब से काउंट होगा, चाहे आप लोग SSR में फार्म भरे चाहे आप लोग MR में फार्म भरे, तो आप लोगों का एज काउंट होगा 1/9/2004 से लेके और 29/2/2008 के बीच में आप लोगों का एज काउंट होगा। ये आप लोगों का 2025 इस बार आप लोगों का ऑनलाइन होगा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आप लोगों का 2026 में होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1/2/2005 से लेके और 31/7/2008 के बीच में आप लोगों का एज
अकाउंट होगा, ये दोनों का आप लोगों का एक साथ ही ऑनलाइन होगा, ठीक ना। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिए थे तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि इसमें कितना पास मांगा है। अगर आप लोग SSR से फार्म भरते हो तो इसमें आप लोगों का 10+2 इंटर पास मांगा है, विथ आप लोगों का मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक ना। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो आप लोग आसानी से फार्म भर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद अगर आप लोग MR से फार्म भरना चाहते हो तो MR में सिंपल 10वीं पास मांगा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का सिंपल 10वीं पास मांगा है MR पोस्ट में, ठीक ना। तो जो भी भाई 10वीं पास हो तो आप लोग आसानी से इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। उसके बाद फिजिकल के बारे में बात करें, आप लोगों का फिजिकल में क्या क्या होता है तो ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें आप लोगों का हाइट है ना बहुत ही कम मांगा है, 157 सेंटीमीटर लड़का के लिए हाइट मांगा है, और फीमेल लड़की के बारे में बात करें तो आप लोगों का 152 सेंटीमीटर मांगा है हाइट। तो इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम लिया जाता है। उसके बाद दौड़ के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का दौड़ है जो 1600 मीटर का होता है, और टाइमिंग है आप लोगों का 6.5 मिनट दिया जाता है। टाइमिंग आप लोगों को अच्छा खासा इसमें मिलता है। उसके बाद फीमेल लड़की के बारे में बात करें तो आप लोगों का जो दौड़ है 1600 मीटर होगा आप लोगों का भी, लेकिन आप लोगों का टाइमिंग है जो 8 मिनट दिया जाएगा, तो आप लोगों को टाइमिंग अच्छा खासा मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों का उठक बैठक होता है 20 बार लड़का के लिए। उसके बाद फीमेल का 15 बार होता है उठक बैठक, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का पुशअप होता है, आप लोगों का पुशअप है जो 15 बार होता है, और फीमेल लड़की का 10 बार होता है। उसके बाद इसमें आप लोगों का सीटअप होता है, ठीक ना। लड़का का 15 बार सीटअप होता है और फीमेल का 10 बार होता है। तो दोस्तों इसका फिजिकल है ना जो नॉर्मल ही होता है, और एग्जाम भी नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद मैं नीचे चलता हूं और इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और आप लोगों को इसका फुल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है SSR हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर आप लोग हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करोगे तो हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में अगर करना चाहते हो तो इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और इंग्लिश में इसका PDF है, फुल नोटिफिकेशन है जो मैं डाउनलोड करके और आप लोगों को सारी बातें समझा के बता रहा हूं, ठीक ना। ये आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और जो भी बातें लिखी हुई है मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। इसमें आप लोगों को मैं सिलेबस नहीं बताया हूं, तो आप लोग सिलेबस भी देख लो कि आप लोगों का कौन कौन सब्जेक्ट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। देखो इसमें आप लोगों का 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले आप लोगों का एग्जाम ही लिया जाएगा, उसके बाद दूसरा में आप लोगों का फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद फिर आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप लोग SSR से फार्म भरते हो तो कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। सरकारी रिजल्ट पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है 50% आप लोगों का मार्क्स होना चाहिए 10+2 इंटर पास में। और कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए भाई लोग, तो आप लोगों का मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए, और आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग SSR में फार्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग MR में फार्म अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल 10वीं पास हो तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो, ठीक ना। उसके बाद नीचे में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप लोगों को सैलरी के बारे में बताया गया है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दौड़ के बारे में बताया गया है, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि लड़का का दौड़ कितना होगा, लड़की का दौड़ कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया गया है, आप लोगों का कितना क्वेश्चन का एग्जाम होगा। आप लोगों का एग्जाम है 2 स्टेज में लिया जाएगा, ठीक ना। फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा और सेकेंड एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा, ठीक ना। आप लोगों का सेकेंड एग्जाम होगा, दौड़ होने के बाद आप लोगों को सेकेंड एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा। इसमें आप लोगों का कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक ना। अगर आप लोग इस फुल नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो मैं इस फुल नोटिफिकेशन को अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर आप लोग परमानेंट से भर्ती देखना चाहते हो, मेडिकल असिस्टेंट से भर्ती देखना चाहते हो, तो इसमें दोस्तों आप लोगों का 12 पास मांगा है, और 12 पास में आप लोगों का फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, उसके बाद बायोलॉजी होना चाहिए, और इसमें भी आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक ना। 50% आप लोगों का कुल मिला के होना चाहिए, और 40% आप लोगों का सभी विषय में होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, नहीं तो नहीं करा सकते हो। और जो भी भाई के पास NCC C का सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम माफ हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम आप लोगों
लोगों को देना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें आप लोगों का एज कब से काउंट होगा मेडिकल असिस्टेंट में, तो इसमें आप लोगों का एज काउंट होगा 1 सितंबर 2004 से, 1 सितंबर 2004 से लेके और आप लोगों का 29 फरवरी 2008 के बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों का प्रोसेस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को जो भी भाई फुल देखे होंगे उस भाई को इस भर्ती के बारे में आसानी से पता चल गया होगा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक ना।